अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फाइनल टर्म सीरीज स्टार्ट की है ENG 501 की, जिसका हमारे पास लेसन है लेसन नंबर 21। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगैर टाइम ज़ाया कि हम जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 21, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 1650, पार्ट 1। अब इसमें हमारे पास पहला टॉपिक है जी 101, मिडल टू मॉडर्न इंग्लिश 1500 टू 1650। देखिए, ऑल मॉडर्न इंग्लिश लॉन्ग वॉवल्स अंडरवेंट एक्सटेंसिव अल्टरनेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो भी तमाम ऑल मिडल इंग्लिश के लॉन्ग वॉवल्स थे ना, वो इस दौर में बहुत ज़्यादा तब्दीली उनमें गुजरी थी, उन बहुत ज़्यादा तब्दीली उनमें आई थी। लेकिन जो शॉर्ट वॉवल्स थे ना, वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए थे। अब देखें, इफ़ वी कंपेयर चौसर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द शॉर्ट वॉवल्स विद आवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है चौसर शॉर्ट वॉवल्स ए एंड यू का, इसके बारे में डिस्कस करें। तो इसके बारे में हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये ले रहे हैं कि अब ए का चेंज और यू का चेंज, ये दो हमारे पास मेजर चेंजेस थे। मतलब कि जो मिडल इंग्लिश का ए है वो ऐसे साउंड उसका ऐसे साउंड होता है जैसे हम एप्पल में ए का साउंड कर रहे हैं या बैक में। और यू का चेंज जो है वो पहले यू का साउंड फुल, अब जैसे फुल के अंदर यू को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं का होता था, लेकिन बाद में ये अब जैसे अनराउंडिंग से गुजरा और साउंड बन गया बट। अब जैसे बट और कट के अंदर जो यू को प्रोनाउंस कर रहे हैं, लव के अंदर, सन के अंदर, अब ऐसे होता है। पहले कैसे था, जैसे हम फुल के अंदर यू को प्रोनाउंस कर रहे हैं, अब मुंह से निकाले ना फुल, तो जो जैसे हम यू ऐसे राउंडिंग शेप में आ रही है। लेकिन जो बट और कट है वो अनराउंडिंग टाइप है। देखें, अब सो फार एज द शॉर्ट वॉवल्स आर कंसर्न, इफ इट्स क्लियर दैट अ पर्सन टुडे वुड हैव लिटिल डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश ऑफ एनी पीरियड ऑफ द लैंग्वेज। अब देख लें कि इसका मतलब है कि शॉर्ट वॉवल्स के हवाले से आज का बंदा पुरानी इंग्लिश को आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी द ग्रेट वॉवल शिफ्ट। यहाँ पर ये अब जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये पेपर में आ चुके हैं। व्हाट्स द ग्रेट वॉवल शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं। अब बात हमने करनी है ग्रेट वॉवल शिफ्ट की, जी बहुत इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक चेंज है। द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन वी कंसिडर द लॉन्ग वॉवल्स। लॉन्ग वॉवल्स के केस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। चौसर के टाइम में लॉन्ग वॉवल्स जो थी ना, उनका प्रोनाउंसिएशन वो कॉन्टिनेंटल स्टाइल था, यूरोपियन स्टाइल था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ए का जो साउंड है ना, उसमें देखें फादर एंड नॉट एज इन द सेम। अब जो ए का साउंड है वो फादर जैसे, अब जैसे फादर में ए हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन बाद में अब जैसे नेम है, फादर में आ की आवाज़ निकाल रहा है आ, लेकिन नेम के अंदर ए की आवाज़ निकाल रहा है। अब जो पहले था वो फादर जैसे होता था साउंड प्रोनाउंसिएशन ए का, लेकिन बाद में वो नेम जैसे बन गया। और अब जैसे ई का साउंड देखें तो ई पहले था जैसे, अब देयर के अंदर ई आ रहा है या मेट के अंदर ई आ रहा है, लेकिन अब वो मीट MEE उसका ऐसे साउंड होगा जैसे ई होता है, लेकिन पहले कैसे था, देयर एयर वाला ए, वो वाला साउंड था। ऑल द लॉन्ग vowels gradually come to be pronounced with a greater elevation of the tongue and closing of the mouth। अब देखें, बट इन द 15th सेंचुरी, अब 15th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है। The change occurred at the end of the 17th century and had become generally by the middle of the 18th। ये आपने याद रखना है। अब देखें, the spelling of the English had become fixed in general way and the shift therefore did not change when the quality of the long vowels changed। ये हमने यही पढ़ा कि इंग्लिश के जो स्पेलिंग थे रूल्स, तब ये फिक्स हो चुका था। कब ये फिक्स हो चुका था, ये जो मिडल 18th सेंचुरी। और उसमें अब ये है कि उसका जो बोलने का तरीका है वही पुराना है, बोलने का तरीका चेंज हो गया लेकिन लिखने का तरीका वही पुराना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जैसे वीकनिंग ऑफ अनएसेंटेड वॉवल्स। इसमें से हमारे पास कोई भी ऐसा MCQ तो नहीं है बनने वाला। देखें, इन आर पीरियड्स ऑफ द लैंग्वेज, ये सेकंड लाइन है हमारे पास, इन दिस इज बिकॉज इन आर पीरियड ऑफ द लैंग्वेज द वॉवल्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबस हैव हैड अ टेंडेंसी टू वीकन एंड देन ऑफन टू डिसअपीयर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी चेंजिंग वाला। इन चेंजिंग सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट 1500 टू 1650। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सोसाइटी और हिस्ट्री ने लैंग्वेज पे कैसे असर डाला। ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल कंडीशन एंड लैंग्वेज चेंज ड्यूरिंग द रिनेसेंस। ये आपके पास MCQs है इंपॉर्टेंट। इस दौर में इंग्लिश में नए चेंजेस आए थे जो पहले नहीं थे। कुछ नए फैक्टर्स ने इस चेंज को लीड किया। अब वो फैक्टर्स हमारे पास कौन सा है ये भी आपने याद रखने हैं। एक तो है प्रिंटिंग प्रेस का आना, फिर है पॉपुलर एजुकेशन का फैलना, रैपिड स्प्रेड ऑफ पॉपुलर एजुकेशन, इंक्रीज कम्युनिकेशन का बेहतरी की तरफ जाना, और ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का बढ़ना। उसके बाद लोगों को अपनी ज़बान के बारे में सेल्फ कॉन्शियस होना। प्रिंटिंग में रैपिड प्रोग्रेस हुई। अ सेंचुरी लेटर मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स वर सेल्डम सीन एंड नेवर used, introduced into England about 1476 by William Caxton। ये सारे न्यू फैक्टर्स थे। इस टॉपिक में से आपका एक तो ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स थे, और दूसरा ये MCQ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल कंडीशन एंड लैंग्वेज चेंज ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड्स। अब देखें, अगला हमारे पास टॉपिक है द लैंग्वेज चेंज रेनेसांस। अब इसमें हमारे पास क्या है,
यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है। रिनेसेंस के दौर में लोग ज़बान के हवाले से ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो गए थे। देखिए, लॉन्ग बिफोर लैंग्वेज पॉलिसी एक्वायर इट्स मॉडर्न मीनिंग, लैंग्वेज पॉलिसी एक्वायर इट्स मॉडर्न मीनिंग, ये हमारे पास है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज़, ठीक है। अब पहले लोग जो है ना वो ऑर्थोग्राफी और वोकेबलरी एनरिचमेंट पे डिबेट्स कर रहे थे। 17th सेंचुरी के सेकंड हाफ में लैंग्वेज पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस होने लगा। अब ये हम जो हमारा इस सारे पैराग्राफ में लिखे हुए ये सारी ये चीज़ें हैं कि जो पहले लोग हैं वो ऑर्थोग्राफी पर और वोकेबलरी एनरिचमेंट पे बात कर रहे थे। 17th सेंचुरी के सेकंड हाफ में लैंग्वेज पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस होने लगा। और जो 18th सेंचुरी है ना, वहाँ पे एकेडमी बनाने का प्रपोजल आया था, और जो लैटिन की जगह आप इंग्लिश में एकेडमिक और साइंटिफिक काम होने लगा। इस वजह से इंग्लिश को नए वर्ड्स चाहिए थे। सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट लैंग्वेज हैड टू एस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल एंड पब्लिक। जी लास्ट लाइन, सेल्फ कॉन्शियस अबाउट लैंग्वेज हैज़ टू, कितने एस्पेक्ट्स हैं इसके पास? 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है इंडिविजुअल लेवल और दूसरा है पब्लिक लेवल। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।